हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लास 12th का हिंदी का 2025 का मॉडल पेपर है। ठीक है, जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मॉडल पेपर थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछा है और जो प्रश्न उत्तर है वो किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमको कौन सा चैप्टर से ज़्यादा तैयारी करना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह आपको पेपर देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। तो पहला पूछा है कि पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और 4 नंबर में है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। ठीक, आगे देखिए, ख नंबर में पूछा है कि महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन। पहला है रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा दिया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और तीसरा दिया है अमृतलाल नागर और 4 नंबर में दिया है हरिशंकर परसाई। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन भी 2 नंबर सही हो जाएगा, यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग में दिया है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है रघुवीर सिंह, दूसरा दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरा दिया है रामधारी सिंह दिनकर और 4 नंबर में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। फिर 4 नंबर में यानी घ नंबर में दिया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। इसमें पहला दिया है हंस, दूसरा दिया है मर्यादा, तीसरा दिया है कर्मवीर और 4 नंबर में दिया है धर्मयुग। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 देखिए, यहाँ पर 5 नंबर यानी अंगनांगों में दिया है अंगों में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। पहला ऑप्शन है स्मृति लेखा, दूसरा ऑप्शन है एक बूंद सहसा उछली और तीसरा ऑप्शन है आंगन के पार द्वार और 4 नंबर में दिया है अपने अपने अजनबी। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एक बूंद सहसा उछली। फिर यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी कि फिर 5 यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। यहाँ से दूसरा से फिर स्टार्ट किया है कि चितंबरा कृति किस रचनाकार की है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा महादेवी वर्मा और 4 नंबर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। फिर आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ से देखिए, ख नंबर में पूछा है कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और 4 नंबर में दिया है छायावाद युग। तो दोस्तों, जो कामायनी है वह जयशंकर प्रसाद की है और छायावाद युग की है। इसका ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। ग नंबर में तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। पहला ऑप्शन दिया है सन 1947, दूसरा दिया है सन 1955 और तीसरा दिया है सन 1959 और 4 नंबर में दिया है सन 1954। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। फिर घ में दिया है रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा मंगला प्रसाद पुरस्कार, तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार और 4 नंबर में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर आगे देखिए, अंगा में दिया है राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दिया है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन दिया है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और 4 नंबर में दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो दोस्तों, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 10 नंबर के लिए है। आपको अगर सही करते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा है जो कि 10 नंबर का है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ये पैराग्राफ दिया है इसमें तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और कौन ये लेखक लिखे हैं उनका नाम अगर आपको याद है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में लेखक का नाम और इस चैप्टर का नाम लिखना होता है। अगर आपको पता है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा।
फिर बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों जो ये अंडरलाइन किया है, लिखा हुआ जो पैराग्राफ है उसके नीचे अंडरलाइन किया, उसी का व्याख्या करना है। ठीक है, अगर आप व्याख्या करते हैं तो 2 नंबर इसके लिए भी आपको मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न पूछा है कि भाषा की साधारण इकाई क्या है। इस प्रश्न का आंसर इसी में छुपा है, आप इसको ढूंढ कर लिख लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर 4 नंबर का भी प्रश्न का इसी में आंसर छुपा है। फिर 5 नंबर में पूछा है दैन, दिन और अविकृत शब्दों का अर्थ लिखिए। अगर लिख देते हैं, 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर, यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है तो कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो एक और अथवा में करके दिया है, आप उसको कर सकते हैं। देखिए अथवा में करके ये यहाँ पर दिया है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। इसका भी लेखक का नाम और कवि का, लेखक का नाम और चैप्टर का नाम लिखना है। ठीक है, और लेखक ने दुनिया को भुलक्कड़ क्यों कहा, ये कौन से लेखक ने लिखा है आपको पता चल जाएगा अगर आप पढ़े होंगे तब। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न दिया है। ये भी 10 नंबर का है और वो भी 10 नंबर का है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। अगर कर देते हैं तो आपको पूरा 10 नंबर मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं फिर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हो रहा गद्यांश। अब यहाँ पर आ गया बारी पदांश का। तो अब यहाँ पदांश पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है कि आप लोग यहाँ पर देखिए, ये भी पैराग्राफ दिया है सेम वैसा ही जैसे गद्यांश का दिया था। इसमें भी क्या करना है, संदर्भ लिखना है, इसमें कवि का नाम और चैप्टर का नाम लिखना है, किस चैप्टर से लिया गया है। लिख लेते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये भी दोस्तों देखिए, ये भी 10 नंबर का है, यानी 5 क्वेश्चन इसमें भी है, हर प्रश्न 2-2 नंबर का। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अंडरलाइन किया है जिसके नीचे, उसका व्याख्या करना है। और ये प्रश्न जो 3 दिए हैं इनका आंसर ढूंढकर लिखना है। अगर आपको आंसर याद है प्रश्न का, आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें भी अगर आपको ये प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अथवा में एक और दिया है, आप ये कर सकते हैं। सेम ऐसा ही प्रश्न है, इसमें भी पदांश का संदर्भ लिखना है और इन चारों प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो दोनों में से किसी एक को कर देंगे दोस्तों, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना है। यहाँ पर पहला दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों हम ऐसा करेंगे कि तीनों को ही अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप तीनों में से किसी एक का लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, ख नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना है। इसमें भी 3 दिया है, पहला महादेवी वर्मा, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो दोस्तों तीनों ही ज़्यादा ही काफ़ी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भी तीनों लोग अगर आप तैयार कर देते हैं और तीनों में से किसी एक को लिख देंगे तो 5 नंबर आपको दोस्तों पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नंबर ज़्यादा ही उठता है हिंदी में। ठीक, आगे देख लेते हैं। 6 नंबर में पूछा है कि पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालिए। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी लिखना है, या तो पंचलाइट पर लिखिए या तो लाठी पर लिखिए, दोनों में से किसी एक पर लिखते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आता है तो लिख दीजिए, नहीं आता है तो एक और दिया अथवा में करके कि बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, बहादुर वाला लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लिखते हैं, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अधिकतम शब्द सीमा दिया है 80 शब्द में इसको लिखना है दोस्तों। फिर 7 नंबर में बोला है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर दोस्तों मुक्तिदूत लिखना है हम लोग को। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे, आप जिस जिला से होंगे, आप उस जिला के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप किस जिले से हैं, आपको क्या लिखना है। अब यहाँ से देखिए 8 नंबर में पूछा है, तो यहाँ से पूछा है संस्कृत के बारे में दोस्तों। पूछा है कि दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाएगा। संदर्भ में क्या लिखना होता है, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, इसमें लेखक और कवि का नाम नहीं लिखना होता है। यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके
क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो और अगर आप इसका हिंदी में अगर अनुवाद करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। कुल टोटल मिलाकर 7 नंबर का ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क दिया है, अगर आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अथवा में एक और ई दिया है, आप ये कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को कर देंगे, 7 नंबर आपका मिल जाएगा। फिर ख में दिया है कि दिए गए पदांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ दिया ये श्लोक लग रहा है दोस्तों, अगर आप इसका संदर्भ लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा और इसका व्याख्या करते हैं तो 7 नंबर मिल जाएगा। अथवा में करके एक और दिया है, दोनों में से किसी एक को करना है, कर देंगे तो आपको 7 नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 9 नंबर में कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 4 दिया है, किसी एक का करना है, चारों में से किसी एक को कर देंगे तो कितना नंबर, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। पहला है दांत खट्टे करना, दूसरा है दाल में काला होना, तीसरा है नाकों चने चबाना, और 4 नंबर दिया पाव 12 होना, पाव 12 होना। तो 2 नंबर के लिए है दोस्तों केवल एक करना है। फिर 10 नंबर में पूछा है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पैराग्राफ दिया है और इसी पैराग्राफ में से प्रश्न पूछेगा और इसका आंसर आपको देना है। जैसे पहला पूछा है कि सज्जन या महात्माओं का आचरण कैसा होता है, ये 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का उत्तर इसी में छुपा है दोस्तों, आपको ढूंढ कर लिखना है। 3 प्रश्न है 5 नंबर का। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है, इससे घबराना नहीं है। इसका प्रश्न इसी में छुपा है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, आपको दोस्तों ये आ रहा तो कर लीजिए, नहीं आ रहा तो अथवा में करके एक और दिया है, आप उसको कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि अथवा वाला क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अथवा वाला ये दिया है, दोनों में से किसी एक को ही करना है, 5 नंबर के लिए है दोस्तों। ठीक है, यह प्रश्न इसका दिया है, आप या तो उसको कर दीजिए या तो इसको कर दीजिए। फिर 11 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, पुरुष परुष, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। पहला दिया है पुरु नामक राजा और क्रोध, बी दिया आदमी और कठोर, सी दिया है व्यक्ति और असत्य वचन, और फिर दिया 4 नंबर में पुरुषार्थ और कठोरता। इसका ऑप्शन बी आदमी और कठोर। फिर दिया है दूसरा तरंग तुरंग, पहला दिया है कि मन की लहर और शीघ्र, बी दिया है लहर और घोड़ा, और सी दिया है हाथी और घोड़ा, और डी दिया है तेज आवाज और धीमी आवाज। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लहर और घोड़ा। फिर ख नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 सही अर्थ लिखिए। पहला है अनंत, दूसरा है अक्षर, तीसरा है अक्षत, और 4 नंबर में दिया है अक्ष। तो अक्षर का मैंने यहाँ पर लिखा है चावल का दाना और अखंड। ठीक, 2 करना है तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। ग में दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकिंचन। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, क्या हो जाएगा, अकथनीय। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा है घ नंबर में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला ऑप्शन है मैं सकुशल पूर्वक हूँ, दूसरा दिया है 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तीसरा दिया है उसका प्राण निकलने वाला है, और 4 नंबर में दिया है आप प्रातः काल के समय आइएगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, आप थोड़ा सा कमेंट में करके बताइएगा। ठीक, आगे देखिए 12 नंबर में प्रश्न पूछा है कि वीर रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव लिखकर उदाहरण दीजिए। दोनों में से किसी एक का करना है, कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर ख में पूछा है उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, ये भी 2 नंबर का पूछा है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो फिर ग में पूछा है चौपाई छंद अथवा कुंडलिया, छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, ये भी 2 नंबर के लिए दोस्तों पूछा है। फिर 13 में पूछा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, ये कितने नंबर का दोस्तों, तो 6 नंबर का पूछा गया है। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अथवा में एक और दिया है कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी दोनों में से किसी एक को कर देंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर लास्ट में 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, वो भी कितने नंबर का, तो दोस्तों 9 नंबर मिलेगा। पहला है मेरा प्रिय खेल, दूसरा है नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, तीसरा है महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास में प्रभाव, चौथा है आतंकवाद की समस्या और समाधान,
पांचवा है विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। तो पांचों में से किसी एक को कर देंगे तो आपको 9 नंबर मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप इसके हिसाब से थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़िया तरीका से पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।